सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज है शुक्रवार, सप्ताह का 5वां दिन और आज बारी है हिंदी पढ़ने की। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अह हमारी हिंदी की पुस्तक के माध्यम से। इसके बाद मैं आपको ओ से ओखली लिखना सिखाऊंगी आपकी नोटबुक में और फिर हम अभ्यास करेंगे हमारी पोयम हाथी का एक्शन के द्वारा। तो बच्चों, चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की पुस्तक आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन लेकर के आओ और अब आप उसका पेज नंबर 3 ओपन करो। अब हम देखो, आप ये पढ़ेंगे पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। बच्चों, ये जो है अक्षर, ये क्या है? अ से अह तक स्वर है, तो हमें इन्हें ही पढ़ना और पहचानना है। देखो, आप मेरे साथ बोलो, ये क्या है? अ। बिल्कुल ध्यान से बोलो, अ के बाद आता है आ। ये क्या है? आ। अब है ये छोटी ई, इसको हम बोलते हैं छोटी ई। इसके बाद आता है बड़ी ई, ये है छोटा ऊ। इस अक्षर को बोलते हैं बड़ा ऊ, ये है री। ए, इस अक्षर को बोलते हैं ए। अब बारी आती है आई की, ये है आई। ओ, औ, अंग और अह। अब हम इन्हें चित्रों के माध्यम से पढ़ना सीखते हैं। बच्चों, आप अगला पेज खोलो जो है पेज नंबर 4। देखो, अब स्वर का पहला अक्षर अ से क्या क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं अ से। चलो हम उनको पहचानते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। ये आपकी हिंदी की पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 4 में। अब अ के बाद आती है बारी बच्चों आ की, जो है पेज नंबर 5 पे। इससे हम नंबर्स को भी पहचानना सीख जाएंगे। ये है स्वर का अगला अक्षर आ से क्या क्या होता है? देखो, आ से आग, आ से आटा जिससे रोटियां बनती हैं, आ से आम, गर्मी में हम खाते हैं आम। आ से आसन, देखो पंडित जी पूजा कर रहे हैं बैठ के आसन के ऊपर। और आ से आइसक्रीम, मीठी मीठी आइसक्रीम। बच्चों, अब हम पेज नंबर 6 पे आते हैं। स्वर का अगला अक्षर है ई, इसको हम छोटी ई बोलते हैं। ई से इमली, ई से इंद्रधनुष, बारिश के बाद आकाश में आप इंद्रधनुष देख सकते हो। ई से इंद्रधनुष, ई से इंजन और ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती। अब बच्चों, नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 7 पे है बड़ी ई। छोटी ई के बाद आती है बड़ी ई। बड़ी से ईदगाह, बड़ी से ईख, बड़ी से ईद और बड़ी से ईंट जिससे घर बनता है, बड़ी से ईंट। बच्चों, 7 के बाद पेज नंबर 8 पे हमारा स्वर का अगला अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या क्या होता है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं। छोटा ऊ से उल्लू, जैसा मैंने आपको बताया। छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उड़ना, उल्लू क्या करता है? उड़ता है। छोटा ऊ से उछल, देखो ये प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है? उछल रही है। छोटा ऊ से उतर, देखो ये जो बच्चा है, ये बबलू जो है, ये सीढ़ियों से उतर रहा है। छोटा ऊ से उपवन, उपवन मतलब गार्डन। और छोटा ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। तो छोटा ऊ से बहुत सारी चीजें हैं, समझ में आई आपको? छोटा ऊ के बाद है बड़ा ऊ, जो है पेज नंबर 9 पे। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊपर। देखो ऊंट कितना ऊंचा होता है। और बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊंट। और बड़ा ऊ से ऊन, सर्दियों में जो हम स्वेटर पहनते हैं वो ऊन से बनते हैं। बड़ा ऊ से ऊन। पेज नंबर 10 पे है ए। देखो, आप ए से क्या होता है? ए से एक, एक मतलब 1। ए से एक, ए से एक तारा, ये जो है वाद्य, इसमें क्या है? एक ही तार है, इसलिए इसको कहते हैं एक तारा। और ए से एड़ी, ये देखो आप, ये एड़ी है, ये सबके पास होती है, सबके पैरों में एड़ी होती है। ए से एड़ी। ए के बाद है आई। आई से ऐनक, जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो क्या लगाना पड़ता है? ऐनक, जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं। आय से ऐनक। अब हम ये पढ़ते हैं आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई। बच्चों, अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे।
जिस पे दिया है स्वर का अगला अक्षर ओ। ये क्या है? ओ। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी। तो दुपट्टा ओढ़ते हैं, उस चुन्नी ओढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओढ़नी। और ओ से ओठ, लिप्स को ओठ भी बोलते हैं, ओ से ओठ। और ओ से ओखली, जिसमें मम्मी अदरक को कूटती है। अब बच्चों पेज नंबर 13 पे आते हैं। 12 के बाद आता है 13 और ये है औ। स्वर का अगला अक्षर ओ के बाद आता है औ। औ से औरत, औ से औजार और औ से औषधि। दवाई को हम औषधि भी बोलते हैं। बच्चों अब हम आते हैं अगले पेज पे जो है नंबर 14, 1414। अब ये है स्वर का अगला अक्षर अंग, इसको बोलते हैं अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूठा, ये सबके पास होता है। अंग से अंगूठा, अंग से अंगीठी, देखो कोयला जल रहा है। अंग से अंगीठी, अंग से अंकल, ये अंकल बैठे हुए हैं। अंग से अंगूठी, और अंकल ने क्या पहनी है? अंगूठी। फिंगर में हम क्या पहनते हैं? अंगूठी। तो इस तरह से ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। ये है अह। अह है खाली। बच्चों अब बजाओ ताली। अह तो खाली होता है, तो हम बजाएंगे ताली। पेज नंबर 15 पे है, देखो आप री। री से ऋषि बाबा। बच्चों इस तरह से आपको आपकी हिंदी की पुस्तक, देखो आप आओ पढ़ें, स्वर और व्यंजन के माध्यम से अ से अ को पढ़ना और पहचानना है। बच्चों हिंदी में मैं आज आपको ओ लिखना सिखा रही हूँ। ओ से क्या होता है? ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी। देखो ये दुपट्टा है, इसको ओढ़नी बोलते हैं। ये भी ओ से शुरू होता है। और ओ से ओठ, लिप्स को ओठ बोलते हैं। तो आज हम ओ लिखना सीखेंगे। ये है आज की डेट, ये है आज की डेट। आज है 7 मई 2021। तो चलो बच्चों हम ओ लिखते हैं। सबसे पहले आपको आपकी पेंसिल को ये जो ऊपर वाली ब्लू लाइन है यहाँ पे रखना है। और सबसे पहले आपको क्या बनाना है? पहले आपको अ लिखना है, अ से अनार वाला। तो आपने अ लिख लिया। अब अ लिखने के बाद हमें आ बनाना है। इसके पास एक और स्टैंडिंग लाइन लिखनी है। अब ये बन गया आ। अब बच्चों ये जो हमने लाइन बनाई है, हमको इस लाइन के हाथ में एक बलून थमाना है। कैसे? ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे टेढ़ी लाइन बनानी है, एक स्लांटिंग लाइन, और इसको हमें ऐसे मोड़ देना है जैसे बलून की तरह ये दिखे। और बस हमको फिर एक छत लगानी है। इस तरह से हमको ओ लिखना है। फिर से देखो आप, पहले हमने अ लिखा, इसके पास एक लाइन बनाई, जैसे आ बन गया ये, है ना। अब ये जो लाइन है, हमको यहीं से हमको एक स्लांटिंग लाइन ऊपर की तरफ बनानी है और इसको ऐसे मोड़ देना है अंदर की तरह, जैसे इसके हाथ में एक बलून है। और फिर हमको इन दोनों लाइन के ऊपर ही छत लगानी है, बस ऐसे। फिर से देखो आप, अ बनाया, फिर आ बनाया। अब ये जो आ की जो पीछे वाली लाइन है, ये जो स्टैंडिंग लाइन है, यहां से ही हमको एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है और इसको हमको ऐसे मोड़ना है। अब देखो आप, ऐसे हमें बनाना है ओ। क्या बन गया? ओ। अब आपको कैसे नहीं लिखना है, देखो आप, ये आपने लिखा यूं। अब अगर आप इसके बीच में ऐसे बनाओगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये जो हमें बलून थमाना है, ये हमको इस पीछे वाले लाइन में थमाना है। समझ में आया आपको? देखो, इसको हम ओ की मात्रा बोलते हैं। असल में ये क्या होता है? मात्रा होती है। तो ये पीछे वाली लाइन पर ही जाएगी, ऐसे। देखो इस तरह से, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ऐसे नहीं लिखना है। अब बच्चों मैं आपको नोटबुक में दिखाती हूँ कि आपको ओ कैसे लिखना है। बच्चों अब बारी है ओ को नोटबुक में लिखने की। सबसे पहले आपको आज की डेट लिखनी है नोटबुक में। आज है 7 मई 2021, इस तरह से। अब देखो बच्चों, ओ से क्या होता है? ओ से ओखली होता है, पता है ना आपको? ओ से ओखली। तो अब हम ओ लिखते हैं। सबसे पहले आपको आपकी पेंसिल को इस ब्लू लाइन पे रखना है और बनाना है, पहले अ बनाया, फिर आ बनाया। अब ये देखो आप, ये जो आ वाली लाइन है, ये पीछे वाली लाइन, यहाँ से हमको एक स्लांटिंग लाइन बनानी है और इसको ऐसे मोड़ देना है और फिर इन दोनों लाइन के ऊपर ही छत लगानी है। ऐसे बन गया ओ। ध्यान से देखो आप, ऐसे पीछे वाली लाइन पे हमको ऐसे स्लांटिंग लाइन बना के ऐसे इसको मोड़ना है और फिर दोनों लाइन के ऊपर छत लगानी है। बन गया ओ। ओ से ओखली।
ऐसे। थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, इस लाइन से मिला के ही हमको ऐसे ऊपर स्लांटिंग लाइन ले जानी है और फिर ऐसे ओ बनाना है। इसको बहुत ऊपर नहीं ले जाना है, थोड़ा सा बस ऐसे यूं, बस इतना ले गए और इसको ऐसे मोड़ दिया, बस देखो कितना सुंदर सा बन गया ओ। ऐसे यूं। इस तरह से लिखते लिखते पूरा नीचे तक 1 लाइन फिनिश करेंगे आराम से, सुंदर सुंदर लिखते हुए। ऐसे पीछे वाली लाइन से हमको देखो, पीछे वाली लाइन पे पेंसिल रखनी है यूं, और यहाँ से ऐसे स्लांटिंग लेने जानी है और इसको ऐसे मोड़ देना है, बस। इस तरह से हमने 1 लाइन फिनिश कर ली। अब हम सेकेंड लाइन में आ गए हैं, इसमें भी हमको ओ लिखना है। ऐसे ही हमको पूरे पेज में, पूरी 5 लाइंस में ओ लिखना है अच्छे से, ऐसे। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा मैंने पूरे पेज में कैसे लिखा है ओ, इसी तरह से आपको भी लिखना है। देखो, पहले अ लिखना है, फिर आ बनाना है और आ के पीछे वाली लाइन पे ऐसे करके स्लांटिंग लाइन बनाते हुए इसको मोड़ देना है और बन गया ओ। ओ से ओखली, इस तरह से देखो यूं। और ये मैं लास्ट ब्लॉक में लिख रही हूँ। तो इस तरह से आपको जैसे मैंने सिखाया वैसे ही ओ लिखना है और लिख के इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। बच्चों अब बारी है हमारी कविता हाथी का अभ्यास करने की। तो आप भी अब मेरे साथ बोलो। अब आपको याद हो गई है ना ये कविता, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है हाथी। क्या भारी भरकम है हाथी, बोलो किससे कम है हाथी। है पहाड़ सा ऊंचा हाथी, पर हम सबका साथी हाथी। इस तरह से बच्चों आपको ये कविता एक्शन के साथ याद करनी है। ये सिर्फ 4 लाइन की कविता है, तो इसको अच्छे से याद करना है। किसी भी शब्द को इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल जैसा दिया गया है वैसे ही याद करना है और इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।